सीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम नंबर 1.6 है उसे हम आज के इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर हमने सब्सटेंस ए के 2 ग्राम को ऐड किया है 18 ग्राम वाटर के अंदर और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सोल्यूट के मास परसेंट को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 18 ग्राम वाटर लिया है और इसके अंदर हमने ऐड किए हैं 2 ग्राम सब्सटेंस ए के। और यहाँ पर ये जो सब्सटेंस ए है ये हमारा सोल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। अब इसके बाद में हमें बताना है सोल्यूट का मास परसेंट। तो मास परसेंट को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है मास परसेंट इक्वल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास मास परसेंट का फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम मास परसेंट पता कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एक तो चाहिए होगा मास ऑफ सोल्यूट और दूसरा हमारे पास होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन है जो कि है 2 ग्राम, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी मास ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन को पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है सब्सटेंस ए और दूसरा है वाटर। तो वाटर और सब्सटेंस ए दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मास है उन्हें ऐड कर दें तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर का मास है वो है 18 ग्राम और सब्सटेंस ए का जो मास है वो है 2 ग्राम और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आएगा 20 ग्राम, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो है 20 ग्राम। अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी है। हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सोल्यूट जो कि है 2 ग्राम, फिर इसे डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से जो कि है 20 ग्राम और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10%, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसका मास परसेंट है 10%। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 10% और इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।